सोनम एक सामान्य सी लड़की थी जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव में एक पुरानी हवेली की कहानियां और डरावनी अफवाहें थीं। उसी हवेली के डरावने माहौल को लेकर बातें चलती थी। एक दिन सोनम और उसके दोस्त उस हवेली की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में प्रीति बोलती है, सोनम, क्या वहाँ चुड़ैल भी होगी? अरे और क्या वहाँ बहुत चुड़ैल और भूत होंगे। अरे यार ऐसा मत बोलो, मुझे डर लगता है। अरे करण, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं होगा, ये सब बस अफवाह है, देखना वहाँ कुछ नहीं होगा। जंगल के बीच में वह हवेली थी जिसका बड़ा भाग तोड़फोड़ हो चुका था। जब वे सब हवेली के अंदर पहुँचे तो वे एक कमरे में भंवर से भरी चकाचौंध देखी। दरवाजा हिल रहा था और वातावरण में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये क्या हो रहा है? सोनम, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। चलो वापस चले। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मौसम के कारण हो रहा है, चलो। दरवाजा खोला और अंदर चले गए। वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय उस विशाल आईने के। तभी राहुल हंसने लगता है। हा, देखा तुम लोगों ने, यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे मुझे तो पहले ही पता था यहाँ कुछ नहीं है, वो सब सिर्फ एक अफवाह थी। अरे हाँ यार, ये तो सिर्फ इस आईने के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये आईना कितना बड़ा है और इसमें इतनी धूल है, चलो इसे साफ करते हैं। तभी वो देखते हैं कि उन्हें आईने में अपनी छाया के बजाय एक चुड़ैल नजर आती है। वो सब लोग बहुत डर जाते हैं और उस हवेली से बाहर आ जाते हैं। देखा तुम लोगों ने उस चुड़ैल को। मैंने कहा था यहाँ भूत है, इस हवेली की कहानी सच है। हाँ यार, मैं तो उस चुड़ैल को देख के बहुत डर गई थी। हाँ चलो, बहुत देर भी हो गई है। वो लोग सोचते हैं कि उस हवेली से निकलने के बाद वो चुड़ैल उनका पीछा नहीं करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आधी रात हो जाती है। प्रीति अपने घर में सो रही थी, तभी उसे एक आवाज आती है। अरे ये किसकी आवाज है? कौन है वहाँ? चुड़ैल प्रीति को बड़ी बेरहमी से मार देती है। सुबह हो जाती है। राहुल और करण सोनम के घर आते हैं। अरे सोनम, तुम्हें कुछ पता चला? क्या हो गया और क्या पता चला? अरे प्रीति की मौत हो गई है। क्या बोल रहे हो तुम? कैसे मौत हो गई? जरूर उस चुड़ैल ने मारा है प्रीति को। हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन अब क्या करे अपन? ऐसे तो वो चुड़ैल अपन को भी मार देगी। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, चलो अपन उनके पास चलते हैं। सोनम और उसके दोस्त उस तांत्रिक के पास जाते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो? सोनम और राहुल, करण तांत्रिक को सारी बातें बताते हैं। बाबा जी, तो अब हम लोग क्या करें? हम लोगों को बचा लीजिए। अच्छा तो ये बात है, वो हवेली में तुम लोग को जाना ही नहीं चाहिए था। अब वो चुड़ैल तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, मैं उस चुड़ैल को अपने काबू में कर लूंगा, लेकिन उस चुड़ैल को मेरे सामने लाना पड़ेगा। लेकिन हम उस चुड़ैल को कैसे बुलाएंगे? और हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों में से वो आज रात में किसके पास आएगी? चुड़ैल या भूत हमेशा उसके पास पहले जाते हैं जो डरता है। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि उन लोगों में से करण डरता है, तो आज रात उसी के पास चुड़ैल आएगी। करण बहुत डर जाता है। रात हो जाती है। करण अपने घर में लेट जाता है। वो तांत्रिक और सोनम, राहुल करण के घर के पास एक पेड़ के पास छुपकर खड़े हो जाते हैं। तभी करण को आवाज आती है। करण बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये कैसी मुश्किल में फंसा दिया हम लोगों को। कौन? अरे करण, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? क्या चुड़ैल? और डर के अपने घर का दरवाजा खोलता है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। तुम लोगों ने मुझे आजाद कर दिया है, अब मैं इस गांव के सभी लोगों को मार डालूंगी। करण बहुत डर जाता है। वही एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब तांत्रिक और राहुल, सोनम देख रहे होते हैं।
तभी उस चुड़ैल के पास वो लोग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करेगी चुड़ैल, मैं तुझे फिर कैद कर लूंगा। हा 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 हा। तू मुझे अपनी कैद में करेगा। यहाँ से चले जा, वरना मैं तुझे भी मार दूंगी। नहीं तो कुछ नहीं कर सकती। अब देख। तभी तांत्रिक उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देता है, जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है। ये तूने अच्छा नहीं किया तांत्रिक। ऐसा बोलते ही वो चुड़ैल पूरी जल जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़।